हेलो नमस्कार। कैसे हैं सब लोग आप। और आज संडे है और आज मेरा छठा दिन है आज। और आज हम लोग फिर नई टॉपिक से स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स ब्रोकिंग के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। तो आज हम सीखेंगे कि आज के टाइम में जो इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा इशू आता है, लोग जो बोलते हैं कि ये फ्रॉड मार्केट है या फिर हमेशा इसमें 90% लोग लॉस करते हैं, तो कहाँ दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है इस चीज़ को लेके। तो आज सबसे पहले हम समझे कि एक्चुअली में होता क्यों है। देखिए मार्केट में ना जब भी आपको काम करना हो तो आपको सबसे पहले फॉरेक्स में एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। आपको दो वर्ड आपको बहुत हमेशा सुनाई देंगे, और जिसे बोलते हैं ए बुक, बी बुक या फिर डब्बा। आपने बहुत सुना होगा कि डब्बा आप ट्रेड करते हैं या फिर ए बुक पे ट्रेड करते हैं या बी बुक पे ट्रेड करते हैं। ये ए बुक बी बुक डब्बा होता है क्या, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज। और देखो अभी तक जो भी जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, मेरा कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कोई लिख के याद नहीं करके आता किसी चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे माइंड में जो है या थोड़ा बहुत जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं उससे मैं आपसे शेयर करता हूँ मैं। और कुछ हो ना हो सर, मेरा रिवीजन ज़रूर हो जाता है। और ताकि क्योंकि मुझे पता है सर मुझे आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली आता है मेरा रिवीजन ज़रूर रहता है। और वो रिवीजन होते होते शायद आपको भी कुछ समझ आ जाए और मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊँ या आप मेरे से कनेक्ट हो पाएँ, हम लोग आगे बिजनेस भी करें, हम लोग काम भी करें इस चीज़ को लेके। तो देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ए बुक, बी बुक या डब्बा होता क्या है, ये ट्रेडिंग होता क्या है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 90% से ज़्यादा जितने भी ब्रोकर हैं, फॉरेक्स ब्रोकर हैं, जितने भी लोग काम करते हैं लीगल इलीगल जैसे भी, इस चीज़ को अगर बात करें तो सब लोग डब्बा करते हैं। अब डब्बा होता क्या है, देखो आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, उस ट्रेड लेने के बाद सीधा सीधा वो आपका ट्रेड जाना चाहिए डायरेक्टली एक्सचेंज के पास। एक्सचेंज बोले तो डायरेक्टली मार्केट में जाना चाहिए। जैसे ही वो पैसा आपका मार्केट में गया, ट्रेड आपकी मार्केट में, जब भी आपने कोई गोल्ड में अगर आपने कोई भी एक सिग्नल आपने या एक भी लॉट आपने लिया, बाई का सिग्नल लिया, तो वो डायरेक्टली आपका एक्सचेंज में जाएगा। जैसे ही एक्सचेंज में जाएगा, आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो एक्सचेंज के ऊपर होगा, जिसमें ब्रोकर का कोई रोल नहीं होता। और ऐसे समझो कि ब्रोकर ऐसे मीडिएटर हो गया, बट जो मार्केट में एग्जीक्यूट हो गया है वो एलपी के थ्रू है। एलपी का मतलब होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, जहाँ से हम लोग हमें सारे सिग्नल्स मिलते हैं या हमें मार्केट एग्जीक्यूट होता है। हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि एलपी क्या है, हम मार्केट में कैसे एग्जीक्यूट होता है, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। बट अभी आप समझते हैं कि मार्केट में जो भी रूमर है इंडिया के अंदर लोगों का लॉस हो जाता है, क्या होता है, तो उस पर हम लोग बात करें। ए बुक वो होता है जो जेनवनली काम करता है। आपकी ट्रेड आई, ट्रेड आने के बाद डायरेक्टली एलपी पे आपका गया, ऑर्डर आपका गया और वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ आपका। जो आपने बाय किया वो बाय होता है और उसमें आपने सेल किया वो आपका सेल पे आपका ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता है। बी बुक पे क्या होता है सर, देखो बी बुक पे जैसे ही आपने कोई ऑर्डर लिया, बी बुक में सबसे पहले क्या है, वो आपका एग्जीक्यूट होता ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो जितने भी आपके ट्रेड होंगे, जितने भी ट्रेड होंगे वो उसके स्क्रीन पे ही होते हैं, खाली खाली स्क्रीन पे ही होते हैं। और बी बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है सर, बी बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब जब क्लाइंट का लॉस होगा, जब जब क्लाइंट का लॉस होगा, तो बी बुक के पास 100% पैसा उस ब्रोकर के पास जाता है, क्योंकि वो आगे एलपी पे काम ही नहीं कर रहा है। और कोई भी बी बुक वाला कभी कभी नहीं चाहेगा कि आप हमेशा जीतो या आप हमेशा कभी भी आप गेन करो। बी बुक वाला हमेशा क्या करेगा इस चीज़ को लेके, या तो स्लिपेज मार देगा। स्लिपेज मारने का मतलब आप समझे कि अगर आपने बाय लिया है और मार्केट कभी भी आपके सीक्वेंस पे अप एंड डाउन अगर जाती है, तो आपके अगेंस्ट वो काम करेगा। सपोज आपने एस एल कराया है और आपने टीपी लिया हुआ है सर, 99% वो आपका टीपी कभी हिट नहीं होगा, वो हमेशा एस एल हिट होगा, वो आपका स्टॉप लॉस पे ही जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस पे जाएगा, स्टॉप लॉस जाने के बाद आपको पता है कि आपका लॉस हुआ उसमें आपका, तो वो सारा 100% पैसा आपका बी बुक वाले ब्रोकर के पास जाएगा। ए बुक वाले के पास सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है काम करने का, कि आपके जितने भी सिग्नल है वो आपको एग्जीक्यूट होकर मिलती है सारी चीज़ें। और एग्जीक्यूटिव होने के साथ साथ आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको रियलिटी में आपको मिलेंगी। आपको कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा, अगर आप नए हैं इस मार्केट के अंदर, तो आप समझेंगे कि आप पहले आपको जब ये आपको चार्ट देखना है तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाते हैं। tradingview.com पे आप जाएं, वहाँ पे आपको चार्ट मिलेगा, जिसका चार्ट आपको देखना है उस पर जाएंगे। उसके बाद अपने ब्रोकर के उस चार्ट पे आप जाएंगे। आपको कहीं भी लगता है कि कुछ भी आपके किसी भी कैंडल में अप एंड डाउन का कुछ भी हुआ है, स्लिपेज हुआ, स्लिपेज होने का मतलब ये आप समझे कि मार्केट अगर क्रैश हुई है, थोड़ा अगर 10 पॉइंट आपकी क्रैश हुई है, तो वहाँ पे बी बुक वाले के अगर आपके पास अगर आपका ऐसा लगा है, तो वो आपका 10 पॉइंट ना होके वो आपका 20 या 22 पॉइंट भी आपका स्लिपेज मार सकता है वो। क्योंकि स्लिपेज मारेगा तो आपका एस एल हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका लॉस होगा उसमें। और लॉस होगा तो फ़ायदा किसका होगा, आप समझ सकते हैं, ब्रोकर का फ़ायदा होगा। ए बुक में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ए बुक में काम करने से बस ये है कि फ़ायदा कि ब्रोकर को सिर्फ ब्रोकरशिप मिलती है, बाय और सेल का बीच का जो स्प्रेड होगा, बस उसमें वो उस पर काम करता है खाली।
ए बुक वाले के पास फ़ायदा देखो, और हम लोग क्लाइंट की अगर बात करें, एज ए क्लाइंट अगर हम बात करें, तो आप कभी भी ए बुक और बी बुक में कभी भी आप फ़र्क नहीं पता कर पाएंगे। एज ए क्लाइंट आप कभी भी पता नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा ब्रोकर ए बुक पे काम कर रहा है या बी बुक पे काम कर रहा है। और कोई भी ब्रोकर आपको बताएगा भी नहीं कि ए बुक पे काम करता है, बी बुक पे काम करता है। दो तीन चीज़ों से आप समझ सकते हैं। एक तो आपका स्लिपेज का इशू होगा। दूसरी चीज़, जब भी आपका प्रॉफिट होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, तो बड़े प्रॉफिट पे हमेशा विड्रॉ देने में इशू करेगा वो आपको। वो कहेगा सर अभी आपका हम लोग अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम लोग, और अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, विड्रॉ इशू होने में टाइम लग रहा है थोड़ा सा, या फिर हम लोग उस पर थोड़ा सा भी वर्कआउट करें कि आपने कैसे कैसे वो किया है, हम लोग अभी उसे चेकआउट करें। तो ये हमेशा बी बुक वाला करेगा। ए बुक वाला ऐसा नहीं करेगा। ए बुक वाले को पता है सीधा सीधा, क्योंकि उसे डायरेक्टली एक्सचेंज भी गया, एक्सचेंज से उसके पास एलपी से आया, और डायरेक्टली उसके पास एलपी का उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसका डायरेक्टली एलपी से है, क्योंकि ए बुक वाले को सिर्फ कमीशन से काम है। कुछ कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो हाइब्रिड मोड पे काम करते हैं। हाइब्रिड मोड का वो ए बुक पे भी काम करेंगे, बी बुक पे भी काम करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास क्लाइंट है ना, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हो जिसके पास आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। देखो, ए बुक वाला कौन काम करेगा? आपके पास अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्लाइंट का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, आपके पास बहुत बड़े वैल्यू पे अगर आपका काम हो रहा है, तो हमेशा कोई भी ब्रोकर चाहेगा नहीं कि अगर गलती से भी उसने प्रॉफिट कमा लिया तो उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो वो हमेशा क्या करेगा, तो वो ए बुक पे काम करेगा। आपको लगता है कि नया खिलाड़ी कोई आया है, नए खिलाड़ी पे काम उसे करना नहीं आता, या अगर मान लो उसका अगर $1000-2000 का भी अगर उसका प्रॉफिट बनता है, तो जेब से देने में फ़ायदा इशू कुछ नहीं है, तो वो निकाल सकता है उसी को। तो वो हाइब्रिड मोड पे बी बुक पे भी काम करता है। देखो सर, ए बुक और बी बुक में दो चीज़ों का सबसे बड़ा फ़र्क आता है। जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले कि वो सबसे ज़्यादा स्लिपेज मारेगा। स्लिपेज मारने के साथ साथ, और क्या कहते हैं आपको, विड्रॉ में इशू करेगा, विड्रॉ जल्दी देगा नहीं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो देखो, मैं 1 मिनट में आपको दोबारा बताता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं। यस, आपको सबसे पहले उसमें आपको दिखेगा, आपको स्प्रेड जितना भी होगा वो आपका हाई स्प्रेड होगा आपका। जितना भी स्प्रेड का मतलब क्या होता है सर, आप स्प्रेड समझिए कि बाय और सेल का बीच का जो गैप होगा ना, वो सबसे ज़्यादा हाई होगा, वो आपका बी बुक का होगा। आप ये देख सकते हैं। स्लिपेज हमेशा जो लगेगी वो आपके अगेंस्ट लगेगी। अगर आपका टीपी लग रहा है तो आपका मैक्सिमम टीपी ना होके हिट होता है वो आपका एसएल हिट होता है। एसएल हिट होगा तो ऑब्वियसली बात है आपका लॉस होगा। एसएल का मतलब मैं तो आपको दोबारा बताया, एसएल को हम जो फुल फॉर्म में बोलते हैं स्टॉप लॉस, और टीपी को बोलेंगे टेक प्रॉफिट। तो मैक्सिमम आपका एसएल हिट होता है। उसके बाद जब भी कोई न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ पे आपकी जो स्क्रीन है वो हमेशा फ्रीज हो जाएगी। आपका कुछ भी एग्जीक्यूटिव काम ही नहीं करे, तो आप समझ जाना कि एक रेड फ्लैग है ये आपके लिए। प्रॉफिट वाले जितने भी अकाउंट होंगे उसको करीब करीब ब्लॉक कर देते हैं, या प्रॉफिट देंगे नहीं, विड्रॉ डिले करते हैं। ठीक है, टीपी जैसे मैंने आपको, तो टीपी नहीं होगा, और उस पर काम करेंगे। और हम्म, करेक्ट, ठीक है। उस पर और आपको है ना ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी इस पर आपको। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको ना इधर उधर घुमा देंगे कि आपको सर इसमें ये हुआ, ये जो आपका स्लिपेज लगा ना सर, वो एलपी की तरफ से स्लिपेज लगा, जबकि वो एलपी की तरफ से नहीं लगता वो। और आप समझ सकते हैं कि वो एलपी के नहीं लग के वो मैनिपुलेट होता है वो, और बहुत चीज़ें मैनिपुलेट होती हैं। और आप समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ काम करें कहाँ ना काम करें, तो ये थोड़ा सा डर बना रहता है इस चीज़ को लेके। तो आपको समझना चाहिए, जब भी आप काम करें पहले छोटे से स्टार्ट करें। आप उसको समझें कि स्लिपेज क्या है, और कैसे स्लिपेज काम करता है। न्यूज़ के टाइम पे आप समझे सबसे बड़ा स्लिपेज आपका कहाँ लग रहा है, आप उस पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर एक छोटी सी बात और करें, विड्रॉल फास्ट होगा आपका ए बुक में। आपका स्लिपेज अगर लगेगा, टीपी हिट होता है या एसएल भी हिट होता है, वो दोनों साइड होना चाहिए, तो आप समझ जाए कि वो ए बुक पे काम हो रहा है आपका। रेड फ्लैग आने का मतलब ये है कि आप जो सामने वाला बोलता है कि मैं आपको गारंटेड प्रॉफिट दूंगा, तो आप 100% समझ जाए सर ये बी बुक वाला बंदा है। ठीक है, कोई लॉस का सिस्टम नहीं होगा। जब भी न्यूज़ ट्रेडिंग होगी तो न्यूज़ के टाइम पे वो अलाउड नहीं करेगा कि आप सर न्यूज़ के टाइम पे आप ट्रेड करें, आपको अभी वो अलाउड नहीं करेगा। विड्रॉ डिले होगा, प्रॉफिट आते आते अकाउंट को। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ बताई आपने। मैंने जो फेस भी किया है, मैंने कई जगह देखा है। अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया, गलती से आपने प्रॉफिट कमा लिया है, या आपका बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपने $100 का $1000 या $2000 बोल दिया, जो भी बेबुक वाला होगा ना, वो सबसे पहले पता है क्या बोलेगा आपको विड्रॉ देते समय, कि सर आपका अकाउंट ना रिव्यू हो रहा है। रिव्यू होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट देना है या नहीं देना है इस चीज़ को लेके। सर देखो, अगर आपका ट्रेड आपने लिया और आप प्रॉफिट में बने, तो उसमें रिव्यू होने का मतलब क्या है?
क्योंकि वो डायरेक्टली अगर एलपी से कनेक्ट है ना, तो उसमें आपका रिव्यू होने का मतलब क्या है? क्योंकि हर चीज़ रिव्यू होने का मतलब ये है, सब कुछ आपके पास ऑनलाइन है। विद इन ए सेकंड, मिली सेकंड का काम होता है इसके अंदर। आपका मिली सेकंड में जो भी आपका सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो आप समझ जाएँ सर कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। बी बुक वाले को ही हम लोग है ना डब्बा बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें कि आप डब्बे में काम कर रहे हैं या बी बुक पे कर रहे हैं या फिर ए बुक पे काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली आपको नहीं समझ आएगा कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, बट छोटी छोटी चीज़ों से आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। तो तरीके से काम करें सर, समझे क्या है क्या नहीं। फॉरेक्स मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया के लिए फॉरेक्स बहुत बड़े लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ा स्कोप है फॉरेक्स का। और क्योंकि देखो सर, अब मार्केट में जब भी कोई नई चीज़ आती है हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो कोशिश करें समझे क्या है क्या नहीं है किस चीज़ को लेकर फॉरेक्स को। आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है फॉरेक्स के अंदर, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही हैं। जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, समझे मार्केट को क्या है क्या नहीं इस चीज़ को लेके। क्योंकि देखो सर, आप नहीं करोगे तो दूसरा तो कोई करने वाला है। और कभी ये वर्ड ना जाए कि काश कर लिया होता, देख लिया होता, सीख लिया होता। और मैं बार बार आपको बोलूँगा इस चीज़ को कि किसी के बहकावे में मत बताएं बिल्कुल भी कि उसका प्रॉफिट बना है तो आपका भी प्रॉफिट बनेगा, या उसका लॉस हुआ तो उसका भी लॉस हुआ है, आपका भी लॉस होगा। तो ऐसा नहीं है, आप देख के करेंगे, समझ के करेंगे तो होगा। ये कोई सर जुगाड़ वाला काम नहीं है अगर मैं बात करूँ देसी तो। और ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है सर कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात अमीर बन जाएंगे। बाय लक चांस हो सकता है आपकी लॉटरी लग जाए आपका, बट आप कोशिश करें कि सर सीख के काम करें। सीख के काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी बनेगा, आप सीखेंगे भी, और आगे वाली जनरेशन को आप समझाएंगे भी क्या है क्या नहीं। क्योंकि हमें लगता है ना कि अमीर के घर के पैदा नहीं हुए, तो ठीक है सर, अमीर घर में पैदा हुए बट अमीर बन तो सकते हैं ना। कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो हम समझे इस चीज़ को। थैंक यू सो मच सर। और मैं आज ऐसी आउटिंग करने आया था, समझा कि हाँ कुछ चेंज किया जाए और कुछ ना कुछ बताया जाए। और मेरी कोशिश है अभी 1 साल तक, अगले 1 साल तक अपने आप को चेंज करने की। मैंने आपको दोबारा बोला सर, मैं जो भी आपसे बात करता हूँ मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं कुछ आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं आपको समझा देता हूँ। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ सर, मैं अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में शायद मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँ और बहुत बड़े लेवल पे चेंज करूँगा, तो समझेंगे सर क्या है क्या नहीं। और एक छोटा सा नज़ारा मैं आपको दिखाऊं सर, मैं एक अभी पोर्ट पे आया हूँ। ये क्रूज़ खड़ा है, टूई क्रूज़ है। और देखिए सर, थैंक यू सो मच। और आप मेरे से कनेक्ट हो सर, कनेक्ट होने के लिए मैंने आपको कमेंट्स में आपको आपका मैंने आपको ईमेल आईडी भी दिया है। ईमेल आईडी के साथ साथ अगर हम बात करें तो मैं आपको, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो मैं अकाउंट खोलने का आपको लिंक भी देता हूँ। आप डायरेक्टली उस पर काम करेंगे, ब्रोकर के साथ आप काम करेंगे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं 100% ए बुक पे काम कर रहे हैं। आप जैसे मर्जी वैसे चेक करें, आपको जहाँ मर्जी वहाँ पे आप चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली आप चेक नहीं कर पाते कि ए बुक है या बी बुक है, बट फिर भी मैं आपसे बोलूँगा, ये मेरी श्योरिटी कि आपका पैसा विड्रॉल रुकने वाला नहीं है। आपका मार्केट में जितना भी एग्जीक्यूट आपने किया, आपको 100% उसका वही वापस रिटर्न मिलने वाला है जो आपने उस पर काम किया। बाय अगर आपने किया है और आपका प्रॉफिट बना तो 100% प्रॉफिट मिलने वाला है। और सेम हम लोग जो गारंटी दे रहे हैं वो आपको विड्रॉ की गारंटी दे रहे हैं, आपको विड्रॉ टाइम से मिलेगा सर। थैंक यू सो मच।